दोस्तों बुक चल रही है वीके जायसवाल, चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 और उससे आगे कि 91 उससे आगे क्या है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 में H3O के रिगार्डिंग आपसे इंफॉर्मेशन चाह रहा है। तो H3O+ में दोस्तों एक तो ये लोन पेयर है और यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर ये रहा और यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर ये रहा और यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर ये रहा। और इस पर देखो आप, तो इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑन ऑक्सीजन जो दोस्तों आएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑन ऑक्सीजन, ये दोस्तों sp3 आएगा। तो लोन पेयर एक है इसीलिए बॉन्ड एंगल इसका 107 के अप्रॉक्सीमेटली है। sp3 आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, अमंग गिवन स्पीसीज आइडेंटिफाई आइसोस्ट्रक्चरल। दोस्तों ये B है और यहाँ पर F है, यहाँ पर F है और यहाँ पर दोस्तों F है, यहाँ पर दोस्तों F है। इस पर माइनस चार्ज होता है, इसे कहते हैं टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसका नाम भी देख लीजिए, कहीं काम आ सकता है। टेट्राफ्लोरोबोरेट इसका नाम होता है दोस्तों, टेट्राफ्लोरोबोरेट इसका नाम है। और अब आप देखो एक है NH4+, ये दोस्तों NH4+ है, इस तरीके से NH4+ है। इस पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन है दोस्तों वो sp3 है। इस पर भी जो दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। दोस्तों ये भी काफ़ी हद तक टेट्राहेड्रल हो जाता है और दोस्तों ये भी जो है आपका टेट्राहेड्रल हो जाता है, ये भी टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं, आइसोस्ट्रक्चरल हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 93 है ये मोल कॉन्सेप्ट में भी करा चुका हूं मैं। ये दोस्तों H3PO2 होता है दोस्तों, H3PO2, ये HOP और डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ पर H। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में करा चुका हूँ आपको, आप मोल कॉन्सेप्ट का नरेंद्र अवस्थी का वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर ये मोनो बेसिक हो जाता है, क्या यही टूटेगा बॉन्ड? तो ये आसपास मोनो बेसिक हो जाता है। और अगर आपको वैसे भी करना है तो देख लीजिए दोस्तों, ये मोल्स ऑफ रिएक्शन गिवन है, जो अगर थोड़ा सा डाटा के भरोसे करना है तो मोल्स ऑफ KOH का जो मास है दोस्तों जो गिवन है 0.56 गिवन है और इसका मोलर मास 56 होता है, 0.01 आ गया दोस्तों। और H3PO2 का भी H3PO2 इसमें H3POX के नाम से गिवन है, H3POX, मोल्स ऑफ H3POX ये भी 0.01 है। इससे पता चलता है कि ये आसपास मोनो बेसिक है, इससे पता चलता है कि ये मोनो बेसिक है, क्योंकि एक H एक OH से रिएक्शन करके एक H2O बनाएगा, यानी इसका मतलब 0.01 मोल ये है, तो उससे रिएक्शन करने के लिए 0.01 मोल इसे चाहिए। इस तरीके से 93 भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से डिटेल में नरेंद्र अवस्थी बुक में मोल कॉन्सेप्ट में है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 में सॉलिड स्टेट में PCl5 कैसे रहेगा। अगर आपको याद हो तो इसी सीरीज में यानी केमिकल बॉन्डिंग वाले में एक बार मैंने XeF6 के बारे में बताया था, उसी तरह से PCl5 है दोस्तों। जो PCl5 होता है ये गैस फेज में होता है, गैस फेज में होता है। तो PCl5 + PCl5 ये भी गैस में है, इसको ले लो तो यहाँ पर ये PCl4 बना लो और ये प्लस कर लो और यहाँ पर PCl6 बना लो, इसे आप माइनस कर लीजिए। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड आ जाएगा और आयनिक बॉन्ड आ जाएगा तो ये बहुत अच्छी तरह से
सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। 95 ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। टेट्रासाइनोइथाइलिन, दोस्तों ये इथाइलिन है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये दोस्तों C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये दोस्तों C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये दोस्तों यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है। ये मैं बता चुका हूँ। टेट्रासाइनो, आप काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग कर लीजिएगा। इसका नाम है टेट्रा साइनो इथाइलिन। काउंटिंग करनी है दोस्तों। इसमें एक सिग्मा है, 2 पाई हैं, इसमें एक सिग्मा है, 2 पाई है, इसमें सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, सिग्मा है, एक सिग्मा है, 2 पाई हैं, यहाँ पर एक सिग्मा है और 2 पाई है। काउंटिंग कर लीजिएगा और उस हिसाब से आप अपना काम कर लीजिए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 96। देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है। 96 आपसे क्या कहना चाहता है उसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 N2O5। दोस्तों 96 में N2O5 के बारे में है। तो ये N2O5 N है दोस्तों, यहाँ पर O है, यहाँ पर दोस्तों N है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, यहाँ पर दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है। आप इसे चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ N डबल बॉन्ड O। इसको यहाँ पर माइनस करके लिख सकते हो, इस पर प्लस चार्ज लगा सकते हो, प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस लगा सकते हो, यहाँ पर प्लस चार्ज लगा सकते हो। अब देखिए दोस्तों 96 के बाद चलते हैं दोस्तों 97 पर। द पेयर ऑफ स्पीसीज विच आर सिमिलर शेप, पेयर ऑफ स्पीसीज विच आर सिमिलर शेप, सिमिलर शेप वाले आपको स्पीसीज निकालने हैं। 97 में सिमिलर शेप वाले निकालने हैं। 97 में दोस्तों सिमिलर शेप वाले निकालने हैं। तो P है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है दोस्तों, यहाँ Cl है, यहाँ पर लोन पेयर बैठा हुआ है। इसी तरह से दोस्तों NH3 में यहाँ N है, यहाँ H है, यहाँ H है दोस्तों, और ये अमोनिया में यहाँ पर इसी तरह से लोन पेयर बैठा हुआ है। तो इनके शेप जो है वो सेम है। अब चलते हैं दोस्तों 98 पर। 98 क्या कहता है, 98 को भी जानने की कोशिश में लग जाते हैं कि 98 क्या कहता है। C3H4, इसको थोड़ा सा मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। C3H4, ये C3H4 का क्या मामला है इसको मैं दिखाता हूँ। हालांकि इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं ऑर्गेनिक में भी समझाता हूँ। 98 में दोस्तों C3H4 है, ये कुछ इस तरह से है। C3H4 है, ये कुछ इस तरह से है। जरा समझिएगा, इसे एलीन कहते हैं, इसका नाम एलीन है। दोस्तों देखो यहाँ पर ये सिग्मा, एक पाई है, तो ये दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ पाई है, तो ये दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ये दोस्तों sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। अब जरा दोस्तों बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर कार्बन है, ये हाइब्रिडाइज्ड है दोस्तों, ये हाइब्रिडाइज्ड है दोस्तों, ये मेरे दोस्तों अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं। ये कार्बन है और ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड है। इस अनहाइब्रिडाइज्ड ने यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लिया। जरा समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड और है, यहाँ पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड और है। ये तो दोस्तों वर्टिकल परपेंडिकुलर था, वर्टिकल परपेंडिकुलर, और ये वाला जो दोस्तों है वो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों अब तीसरे पर चलते हैं।
यहाँ पर दोस्तों ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ये p ऑर्बिटल तो है दोस्तों, लेकिन ये जो p ऑर्बिटल है ये वर्टिकल परपेंडिकुलर है। अब दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो क्या होगा, इसे 90 डिग्री रोटेट होना पड़ेगा, इसे 90 डिग्री रोटेशन चाहिए, इसे 90 डिग्री रोटेशन चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर ये तो प्लेनर हो जाएगा, इसकी प्लेनरिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये आसपास यहाँ पर पाई बॉन्डिंग कर लेगा, इस तरीके से पाई बॉन्डिंग कर देगा दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल आने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल आने के लिए, हॉरिजॉन्टल आएगा तभी बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पर बॉन्डिंग तो हो गई, लेकिन एक हाइड्रोजन दोस्तों प्लेन के ऊपर चला गया, एक प्लेन के ऊपर चला गया, और एक दोस्तों हाइड्रोजन प्लेन के नीचे चला गया। ऐसे होगा, यानी कि दोस्तों आप देख लीजिए कि अगर ये XY प्लेन पर है तो इसके परपेंडिकुलर पर ये हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखो ये अगर ये अगर Y एक्सिस है, मान लो Y एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये मान लो ये Y एक्सिस है दोस्तों, ये Y एक्सिस है, तो ऐसे केस में ये जो होगा दोस्तों ये कहाँ पर जाएगा, ये दोस्तों X एक्सिस पर जाएगा। X एक्सिस ले लीजिए, ये X एक्सिस पर जाएगा, तो ये भी दोस्तों कहाँ होगा, X एक्सिस पर होगा। अब आप देखिए कि कहाँ कौन किसके परपेंडिकुलर आएगा। इसीलिए एलीन मॉलिक्यूल को दोस्तों कुछ ऐसे लिखा जाता है, कुछ ऐसे लिखा जाता है, ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के ऊपर है, और ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है। ये अबव प्लेन है, अबव प्लेन है, और ये वाला दोस्तों ये जो है ये बिलो प्लेन है, अबव प्लेन और बिलो प्लेन है। इस तरीके से दोस्तों एलीन ये हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों 99 पर चलते हैं, देखते हैं कि 99 क्या कहता है। 99 को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 99 में क्या कहता है, 99 में क्या कहता है, ये SS बॉन्ड पूछ रहा है। SS बॉन्ड, इसे थायो बॉन्ड कहते हैं। SS बॉन्ड को दोस्तों थायो बॉन्ड कहते हैं, थायो बॉन्ड इसका नाम होता है। तो SS बॉन्ड पूछ रहा है, मान लो H2S2O3 है, H2S2O3 है, तो दोस्तों H है, S है और S है, ऐसा है, H2S2O3 है, तो यहाँ पर O और H लगाना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों O और H लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर डबल बॉन्ड लग जाता है, H2S2O3 आ जाता है, तो ये 1 थायो लिंकेज है, ये 1 थायो लिंकेज है। तो जब सल्फर एटम 2 हैं, यहाँ पर ये देखिए ना सल्फर एटम, यहाँ पर नंबर ऑफ सल्फर एटम, जब नंबर ऑफ सल्फर एटम्स दोस्तों 2 हैं, जब 2 हैं तो ये जो थायो लिंकेज है ये 1 है, ये थायो लिंकेज 1 है। अगर दोस्तों H2SnO6 हो जाए, H2 दे रखा है, हाँ H2 ही दे रखा है, H2SnO6 हो जाए, O6, तो अगर नंबर ऑफ सल्फर एटम्स ये दोस्तों n है, n, तो नंबर ऑफ थायो लिंकेज ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये n-1 हो जाएंगे। ये एक तरह का फॉर्मूला जनरेट कर दिया गया है, ये एक तरह का दोस्तों क्या जनरेट कर दिया गया है, फॉर्मूला जनरेट कर दिया गया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ट्राइस SO3 का ट्राइमर है,
इसमें बात करी गई है कि इसके SO3 के ट्राइमर की बात करी गई है। जो क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, 100 इसमें बात करी गई है कि SO3 और SO3 और SO3 दोस्तों देखो, इसे कहते हैं मोनोमर। इसे क्या कहते हैं? मोनोमर। ये भी है दोस्तों मोनोमर। क्या है दोस्तों? मोनोमर। ये भी दोस्तों मोनोमर है। अब इनको पॉलीमराइज कर दिया गया तो यहाँ ट्राइमर बन गया, SO3 होल थ्राइस बन गया। ये दोस्तों ट्राइमर हो गया, ट्राइमर हो गया। अब ट्राइमर है तो कैसे है दोस्तों? यहाँ पर सल्फर रख लो, यहाँ पर कहीं पर सल्फर रख लो, ऐसे सल्फर रख लो यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों सल्फर रख लो, और यहाँ पर दोस्तों सल्फर रख लो। यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पर दोस्तों O ऐसे लगा दो, यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पर O को ऐसे लगा दो, यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O लगा दो, और यहाँ पर दोस्तों इसको ऐसे लगा दो। तो देखो पूरे होते हैं नहीं पूरे होते हैं, एक हो जाएंगे, ऐसा इशू नहीं आएगा। यहाँ पर सिग्मा है तो यहाँ पर पाई है, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है दोस्तों, यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पाई है दोस्तों। ऐसे यहाँ सिग्मा है, यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पर पाई है। और जो भी इंफॉर्मेशन इस तरह से मांगी हो वो देख लीजिए। ये क्या कहता है? SS बॉन्ड, SOS बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स। देखो दोस्तों, नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स, नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स ये तो है नहीं, देखो ये तो है नहीं, ये तो जीरो आ जाएंगे, ये जीरो आ जाएंगे। SS थायो लिंकेज नहीं है, इसे थायो लिंकेज कहते हैं। ये थायो लिंकेज दोस्तों इसमें नहीं है, थायो लिंकेज नहीं है। अब SO1 SOS इनकी काउंटिंग कर लीजिए और लिख दीजिए। किस तरह से है काउंटिंग करना है, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, काउंटिंग करके लिख दीजिए। 100 के बाद चलते हैं दोस्तों 101 पर चलते हैं, 101 पर चलते हैं कि जो ये 101 है, ये 101 क्या कहता है? क्वेश्चन 101 क्या कहता है? ये दोस्तों क्वेश्चन 101 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं कि 101 क्या कहता है। ये दोस्तों डाइक्रोमेट है, Cr2O7 -2। अच्छा क्वेश्चन है, डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट है। तो डाइक्रोमेट है, ये Cr है दोस्तों, ये O है दोस्तों, ये Cr है। यहाँ पर दोस्तों O माइनस है, यहाँ पर दोस्तों O माइनस है, यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O 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 है। 1 2 3 1 2 3 और ये। अब दोस्तों देखो इसमें जो है ना, ये रेजोनेंस होगा, इस पार्ट में रेजोनेंस होगा, इस पार्ट में रेजोनेंस होगा, इनमें रेजोनेंस होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों? रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस जब होगा तो जो हाइब्रिड बनेगा दोस्तों वो ऐसे कुछ बनेगा। यहाँ पर O, यहाँ पर Cr है, यहाँ पर दोस्तों O आएगा, यहाँ पर O आएगा, यहाँ पर O आएगा, यहाँ पर पार्शियल माइनस आएगा, यहाँ पर पार्शियल माइनस आएगा, यहाँ पर पार्शियल माइनस आएगा, और यहाँ पर दोस्तों पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर भी दोस्तों पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर O आ जाएगा, यहाँ पर O आ जाएगा, और यहाँ पर O आ जाएगा। इस पर पार्शियल माइनस हो जाएगा, इस पर पार्शियल माइनस हो जाएगा, इस पर पार्शियल माइनस हो जाएगा। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ये रेजोनेंस हो जाएगा। तो 6 बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड एक जैसे हैं इसमें,
ये 101 था। तो इसमें रेजोनेंस की कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से याद रखिए और लगाइएगा। अब 100 के बाद चलते हैं 102 पर। 102 पर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों ये 102 कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 102, नोडल प्लेन इन पाई, ये एथीन है दोस्तों, इस तरीके से ये एथीन है, ये दोस्तों इस तरीके से एथीन है, ये दोस्तों इस तरीके से एथीन है। जरा देखिएगा, ये प्लेन है, ये दोस्तों प्लेन है। अब इस प्लेन के ऊपर ऐसे, 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 यहां पर दोस्तों ये पाई बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर दोस्तों ये पाई बॉन्ड लगा हुआ है। तो अब देखिए नोडल प्लेन कहां होगा। अगर ये इस तरीके से है दोस्तों, जरा मैं पेज नंबर देख लूं, 59 है। अगर ये इस तरह से है दोस्तों, तो आप देखो ये प्लेन है ना, प्लेन आधा बॉन्ड ऊपर इस तरह से खड़ा हुआ है, तो नोडल प्लेन क्या होगा, ऐसे ही होगा। नोडल प्लेन क्या होगा, इसी तरह से होगा। जो मॉलिक्यूल का प्लेन है उसी के अलॉन्ग नोडल प्लेन होगा। भैया यहाँ कहीं न्यूक्लियस है तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस 0 होंगे, तो इसी तरह से कहीं पर नोडल प्लेन होगा। यहीं पर कहीं पर क्या होगा दोस्तों, नोडल प्लेन होगा, यहीं पर कहीं पर दोस्तों नोडल प्लेन होगा। तो जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, नोडल प्लेन कहाँ होगा दोस्तों, नोडल प्लेन होगा वो अलोंग मॉलिक्यूलर प्लेन, अलोंग मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन के अलोंग ही होगा। नोडल प्लेन दोस्तों मॉलिक्यूलर प्लेन के अलोंग ही होगा, इस तरह से कटता हुआ चला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या 102 के बाद देखते हैं दोस्तों 103 क्या कहता है। 103 में दोस्तों ये विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल कौन सा है। देखो दोस्तों NO3 माइनस है और CO3 माइनस, तो ये पहला ही गिवन है, पहले कोई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो 5 + 1/2 करना पड़ेगा, 3 आ जाएगा। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑन नाइट्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन ऑन नाइट्रोजन, ये दोस्तों sp2 आएगा। और इसमें भी दोस्तों अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, ये स्टेरिक नंबर है, तो ये आपके पास 4 + 2/2 होगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन, ये भी दोस्तों sp2 आएगा, sp2 आएगा दोस्तों, sp2 आएगा। ये दोस्तों कुछ ऐसा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से, इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा। और ये भी दोस्तों CO और यहाँ पर O और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो इस तरीके से इस पर भी sp2 है, इस पर भी sp2 है, ये भी बिल्कुल प्लेनर होगा, ये भी बिल्कुल प्लेनर होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास NO3 और CO3 आ जाते हैं। 104 क्या है, 104 में दोस्तों H2SO4 है और H2SO4 में हमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो 104 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में ये H2SO4 है दोस्तों, H2SO4, H2SO4 है दोस्तों। और इसमें हमें, इस H2SO4 में हमें क्या निकालना है दोस्तों, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का 2, 2, 4। ये आपके पास यहाँ पर ऐसे ही 2, 2, 4, यहाँ पर ऐसे ही 2 और 2, 4, ये अनशेयर्ड निकालने हैं। लोन पेयर एक तरह से निकालने हैं, एक तरह से लोन पेयर निकालने हैं। तो काउंटिंग कर लो दोस्तों, काउंटिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नंबर ऑफ अनशेयर्ड, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात, पेयर की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 इंटू 2 ये 16 आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है। 105 ये क्या कहता है, I3 को देखना है। 105 में दोस्तों किसे देखना है, I3 को देखना है। तो 105 में दोस्तों I3 को देखना है पहले। तो I3 माइनस जो होता है दोस्तों कुछ इस तरह से होता है। I3 माइनस जो होता है दोस्तों वो कुछ इस तरह से होता है। I3 माइनस जो होता है दोस्तों वो कुछ इस तरह से होता है। I3 माइनस जो होता है, इस पर माइनस चार्ज है दोस्तों, कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। ए ऐसे होता है, कुछ इस तरह से होता है, एक ऐसे होता है, इस तरह से ये I3 माइनस होता है। ये लोन पेयर है दोस्तों, ये लोन पेयर है दोस्तों, और ये लोन पेयर है दोस्तों। ये I3 माइनस होता है और ये लीनियर होता है, ये लीनियर शेप का होता है, लीनियर शेप का होता है दोस्तों। XeF2 को देखो तो XeF2 दोस्तों ये ऐसे होता है, XeF2 भी ऐसे इस तरह से होता है दोस्तों। यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर लोन पेयर है। ये भी दोस्तों लीनियर शेप का होता है, लीनियर शेप का होता है। तो शायद दोस्तों लोन पेयर निकालने हैं तो देखो इसमें ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर है, तीन लोन पेयर दोनों में हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने 105 तक करा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।